हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्किल्स चैप्टर्स के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है लेट C1 विद अ सर्किल हैविंग इक्वेशन। हमें C1 एक सर्किल गिवन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम इस सर्किल से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस सर्किल से सेंटर फाइंड कर सकते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेंटर हमारे पास आ जाएगा 2, 3 और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस रेडियस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 3। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले को यूज किए। सो हमारे पास रेडियस आर विल बी 4। हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा 4 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? एंड के बी द सम ऑफ द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ C1। ओके, तो हमें इस C1 सर्किल की एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो के हमारे पास है सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट। ओके, सो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है? हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। दिस इज फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड फॉर वाई इंटरसेप्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बी जी विल बी हमारे पास जी क्या था? 2। सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ विल बी 3। सो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस ऑफ माइनस 3। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12। ओके, हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12। ओके, मूव करते हैं आगे। देन हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ C1 विद अ सर्किल हैविंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 ए होल स्क्वायर where a is a constant। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक अनदर सर्किल गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे एक अनदर सर्किल गिवन है C2। इसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 होल इंटू ए इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे एक रैंडम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। के हमारे पास था रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 12। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस रूट ओवर ऑफ 28 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 7 होल टाइम्स ए का होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 12 ए का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 विल बी 2 रूट 3। सो इट विल बी 4 रूट 3 ए होल स्क्वायर। ओके, हमारे पास C2 की इक्वेशन आ गई है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देन हमें गिवन है एंड C3 डिनोट्स द डायरेक्टर सर्कल ऑफ C2। ओके, सो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल है जिसका रेडियस का रेशियो √2 के इक्वल होता है। सो अगर हम हमारे पास एक सर्किल है ये, और इसका हम डायरेक्टर सर्कल अगर निकालना चाहें, अगर इसका रेडियस r है, या सपोज एक C सर्किल है, अनदर सर्किल है C डैश, और तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स r। C डैश C का डायरेक्टर अगर डायरेक्टर सर्किल है तो हमारे पास रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ द रेशियो ऑफ दैट सर्किल। ओके, तो हम C3 फाइंड करेंगे। C3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारे पास रहेगा C3 का, ये हमारे पास C2 का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन फॉर C2। तो हमारे पास C3 का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हमारे पास रेडियस यहाँ पे 4 रूट 3 ए है, सो इट विल बी √2 टाइम्स ऑफ 4 रूट 3 ए एंड इसका होल स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट 6 ए होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ C3 आ गया। ओके, मूव करते हैं आगे। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि लेट द पॉइंट ए P, Q where P is the ratio of length of chord of contact of C2 to that of C3
and Q is the ratio of the area of triangle found by the pair of tangents and its chord drawn from the point 8a, 6a of C2 and C3। अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा समझ, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए एक पॉइंट है P, Q। ओके, जहाँ पे P क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ C2 एंड C3। C2 एंड C3 सर्किल का, जो कि दोनों आपस में डायरेक्टर सर्कल है, तो डायरेक्टर सर्कल है यानी कि कंसेंट्रिक होंगे, तो उनका सेंटर सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज एक सर्किल है हमारे पास, तो इस सर्किल में अगर हम एक रैंडम एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करें जो कि सर्किल को टच करता है एट पॉइंट T1 एंड T2, तो हमारे पास P T1 will be the length of the tangent which is L, and T1O is the radius of the circle R। तो हम इस फिगर से हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं, विच इज लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, T1 T2 का डिस्टेंस, T1 T2 का लेंथ, ये हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा, जिसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2RL अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, आप डिराइव भी कर सकते हैं, ये छोटा सा डेरिवेशन भी होता है इसका, बट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स यानी कि PT1 एंड PT2 एंड इट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब point T1 and T2। T1 T2 is the chord of the circle and point T1 and point T2 are the point of chord of contact। okay, तो एरिया फॉर्म बाय द ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल P T1 T2 का एरिया हमारे पास जो है, वो है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है RL³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, इसका डेरिवेशन भी होता है बट डेरिवेशन टाइम टेकिंग हो सकता है, तो हमें रिजल्ट्स याद होने चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास T1 T2 विल बी 2RL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, and area of P T1 T2 will be RL cube upon R square plus L square। ओके, तो हमारे पास P क्या है, पॉइंट P, तो पॉइंट P हमारे पास P है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ C2 अपॉन दैट ऑफ C3। तो हम C2 एंड C3 सर्किल को थोड़ा एनालाइज करते हैं, C2 सर्किल एंड C3 सर्किल। ओके, तो C2 सर्किल में हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, C2 सर्किल के लिए हमारे पास रेडियस है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√3a होल स्क्वायर। सो यहाँ पे रेडियस हमारे पास है 4√3a, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, विच इज L2। सो L2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल में। एक्सटर्नल पॉइंट क्या था हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास 8a, 6a। सो 8a, 6a को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें x एंड y की जगह, तो हमारे पास आएगा 8a होल स्क्वायर प्लस 6a होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज 4√3a होल स्क्वायर। हमारे पास निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52a विच इज 2√13a। नाउ सेम फॉर C3, हमारे पास r है 4√6a फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, and length of tangent, let L3 is the length of tangent, so L3 will be from the external point 8a, 6a, so 8a square plus 6a square minus 4√6a होल स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 4a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2a। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट 8a, 6a to the circle C2 is 2√3a and for C3 is 2a। ओके, सो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अब हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। नाउ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर C2 विल बी, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास 2RL, सो 2L2R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R2 square plus L2 square upon 2L3 R3 upon square root of R3 square plus L3 square। ओके, तो यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे इजीली, सो इट विल बी 2 L2 हमारे पास 2√13a
एंड R2 हमारे पास क्या है, 4√3a upon square root of R2 square will be 4√3a whole square plus L will be 2√13a whole square. Now it will be 2, L3 will be a, and radius R3 will be 4√6a upon square root of 2a whole square, which is L square plus R square, which is 4√6a whole square. हम दोनों में ध्यान से ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 2√13 इंटू 4√3a स्क्वायर अपॉन 2 into 2 into 4√6 a square. A square will get cancelled, 2 cancel, this 2 will get cancelled, this 4 will get cancelled, and हमारे पास आ जाएगा square root of 13 into square root of 3 upon √6 will be square root of 3 into square root of 2. So it will be square root of 13 upon 2. So हमारे पास point P आ गया square root of 13 upon 2. Okay, move करते हैं next for the point Q. So for the point Q, हमें क्या कंडीशन गिवन थी, Q is the ratio of area of the triangle formed by the pair of tangents and chord of contact for C2, area of the triangle formed by the pair of tangents and its chord of contact for C2, and same as that for C. Okay, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, it is R2L whole cube upon R2 square plus L2 square upon R3 L3 cube upon R3 square plus L3 square. Okay, now इसमें हम बस values put करेंगे. So R2 will be 4√3 a and L2 will be 2√13 a whole cube upon R square will be 4√3 a whole square plus L2 square will be 2√13 a whole square upon R3 is 4√6 a and L3 will be 2a whole cube upon 4√6 a whole square plus 2a whole square. यहाँ पे भी हम अगर ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में ये टर्म, डिनोमिनेटर में ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. ओके, बिकॉज बोथ आर सेम वैल्यूज. तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास है 4√3a एंड क्यूब ऑफ 2√13 विल बी, 2 का क्यूब इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 13 का क्यूब विल बी 13√13 a क्यूब ऑन 4√6 a and 2a cube will be 8a cube. So यहाँ से a cancel, 4 cancel, 8 cancel, a cube cancel. So हमारे पास क्या बचा, 13√13 √3 upon √6 will be √3 into √2. So हमारे पास आया 13 times 13 square root of 13 upon 2. This is the point Q. So हमारे पास यहाँ से point P is square root of 13 upon 2 and point Q is 13 times square root of 13 upon 2. ओके, हमें यहाँ से पी एंड क्यू की पॉइंट की वैल्यूज मिल गई. ओके, मूव करते हैं आगे. हमें नेक्स्ट बोला है, if the image of the point A about the line joining the center of C1 and C3 is alpha comma beta, then the value of 26 root alpha plus beta is. Okay, so if the image of the point A about the line joining the center of C1 and C3, तो C1 सर्किल का सेंटर हमारे पास कितना था, C1 सर्किल का हमारे पास सेंटर था 3, and for C3 which is the director circle of C2, हमारे पास उसका सेंटर कितना था 0, 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसका सेंटर भी सेम होगा जो सेंटर C2 का था. तो ये दोनों पॉइंट को जो लाइन टच करता है उस लाइन की इक्वेशन हमें पहले फाइंड करें. तो अगर पॉइंट 2, 3 ये है एंड पॉइंट 0, 0 ये है, तो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c. So y is equals to m will be 0 minus 3 upon 0 minus 2
into x plus c. So y equals to 3/2x plus, so इस इक्वेशन से 0,0 पास कर रहा है, so c will be 0. So y equals to 3/2x, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 3x minus 2y equals to 0. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो कि दोनों सर्किल C2 एंड C1 के सेंटर से पास करती है. हमें इस लाइन के अबाउट इमेज निकालना है ऑफ द पॉइंट A विच इज P, Q. हमारे पास अगर ये लाइन है, यहाँ पे अगर 0,0 है, दिस इज 2,3, और यहाँ पे एक पॉइंट है A विच इज P, Q, तो हमें इसकी इमेज निकालनी है अबाउट दिस लाइन. लेट द इमेज बी अल्फा, बीटा. सो इमेज ऑफ द पॉइंट कैसे निकालते हैं? इट विल बी अल्फा माइनस p upon coefficient of x which is 3 from this equation, okay, is equals to beta minus q upon coefficient of y which is minus 2, not 2, is equals to minus 2 times the equation of line जहाँ पे p and q का वैल्यू पुट करेंगे, so it will be 3p minus 2q upon 3 square plus 2 square. तो for अल्फा अगर हम पहले कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस p upon 3 is equals to minus 2 3p minus 2q upon it will be 13. So ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा minus square root of 13 upon 2 which is the point P is equals to minus 6 upon 13, and 3 square root of 13 upon 2 minus 2 times 13 square root of 13 upon 2. Now alpha is equals to square root of 13 upon 2 minus 6 upon 13, और यहाँ से square root of 13 upon 2 अगर हम कॉमन ले लें, so it will be 3 minus 26, plus that alpha is equals to square root of 13 upon 2 minus, and ये ब्रैकेट का माइनस will be plus 138 upon 13 square root of 13 upon 2. so यहाँ से अगर हम alpha is equals to square root of 13 upon 2 कॉमन ले लें, so it will be 1 plus 138 upon 13, plus that alpha is equals to square root of 13 upon 2 into 151 upon 13. This is the value of alpha. सेम हम बीटा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फॉर बीटा हमारे पास क्या है, बीटा माइनस q अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू minus 2 times 3p minus 2q upon 13. So beta minus 13 root 13 upon 2 is equals to 4 upon 13, bracket start 3 square root of 13 upon 2 minus 2 times 13 13 upon 2 का square root, which is equals to, ये बस बेसिक कैलकुलेशन ही है. So it will be 13 square root of 13 upon 2 plus 4 upon 13 square root of 13 upon 2 बाहर, and this will be 3 minus 26. यहाँ से बीटा आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 प्लस 4 upon 13 square root of 13 upon 2 times minus 23. Beta will be square root of 13 upon 2, and this is 13 minus 92 upon 13. So beta will be 77 upon 13 into 13. Beta will be 77 upon 13 square root of 13 upon 2. This is the point beta. सो हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज आ गई. सो हमें फाइंड क्या करना था, हमें बस फाइंड करना था स्क्वायर रूट ऑफ 26 अल्फा प्लस बीटा. सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 26 अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 151 upon 13 plus beta is 77 upon 13 square root of 13 upon 2. Okay, so root over of 26 root over of 13 upon 2 कॉमन आ जाएगा, इंटू 1 upon 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास रहेगा 151 प्लस 77. सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 स्क्वायर रूट ऑफ 13
upon square root of 2. 13 will be square root of 13 into square root of 13 और ये हमारे पास आ जाएगा 228. ओके, बस ये सारे टर्म्स कैंसिल, 13 कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 26 गेट कैंसिल, तो हमारे पास बस आंसर आ गया 228. दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इंटीजर टाइप था, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 228. So हमारे पास आंसर है 228. This is the correct answer to this problem. Thank you.